नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा हम लोग चैनल। आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अंत तक देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो मैं आज फिर से दिल्ली चुनाव की बात करूंगा। दिल्ली चुनाव समाप्त हो चुके हैं, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, एग्जिट पोल स्टेज भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गए हैं और रिजल्ट में बीजेपी को अच्छी खासी 48 सीटों के साथ बढ़त मिली है। और इस पे इसके कारणों की जांच पड़ताल, कारणों का विश्लेषण आदि करने के लिए यूट्यूबर्स और मीडिया अपनी दृष्टि से काफी कुछ कह रहे हैं। विभिन्न कारणों को बताया जा रहा है। कोई कांग्रेस को दोषी ठहरा रहा है, इसको कोई भाजपा के अच्छे चुनाव प्रबंधन को बता रहा है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भाजपा की जीत में हिस्सा रहा है वो है आरएसएस का इसमें सक्रिय भाग लेना। तो उसको भी काफी लोग बता रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने, जैसा कि सुनने में आया था सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र चुनाव के जिस दिन वोटिंग खत्म हुई थी उस दिन ही बिना परिणामों के इंतजार किए हुए जो टीम थी, जो महाराष्ट्र में आरएसएस की टीम सक्रिय थी और जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया था, वो दिल्ली में आ गई थी। और वहां पर उन्होंने बिना किसी हल्ले गुल्ले के डोर टू डोर पर प्रचार किया और वोटर्स को, बीजेपी के समर्थक वोटर्स को वोटिंग बूथ तक ले जाने का कार्य किया। तो ये एक तरह से कुछ चल रहा है। यूट्यूबर्स को अभी जब तक कि मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक काफी कंटेंट मिलता रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे गए हैं और मेरे ख्याल से 16 तारीख तक लौटेंगे। तो 16 तारीख तक ही के बाद ही मुख्यमंत्री के पद का फैसला होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और तो तब तक ये बाहर है, यूट्यूबर्स के लिए काफी कंटेंट मिलेगा उसको। तो एक तो कंटेंट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर खूब अटकलें लगाई जा रही है। और अगर आप सारे चैनल्स को सुने और उनके नाम एकत्रित करें तो मेरे ख्याल से एक या दो 48 में से एमएलए नहीं बनेगा, बचा होगा जिसको कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया जा रहा है, या सम्मिलित मुख्यमंत्रियों में उसकी सूची नहीं है। अगर आप सारे चैनल्स का निचोड़ ले तो हाँ, इसमें एक गहलोत का नाम नहीं है, जो कि कुछ ही दिन पहले पार्टी छोड़कर, कैलाश गहलोत आम आदमी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और एक सीनियर मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी में, और अरविंद केजरीवाल के बाद अपने आप को वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते थे। और जब उनको मुख्यमंत्री पद नहीं बनाया गया तो उन्होंने पाला बदल दिया। कहने वाले कहते हैं कि उन पे भी ईडी वगैरह के छापे थे और वो वॉशिंग मशीन में आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जो कंटेंट है, हाँ, तो इस मुख्यमंत्री में सबसे पहले तो जहां तक मैं मानता हूँ कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसका नाम ही आखिरी में घोषित किया जाएगा। बीजेपी, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो ग्राउंड पे जिसकी पकड़ अच्छी है और वो काम भी करेगा और भाजपा की जो नीतियां हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। दिल्ली में वैसे भी काफी जरूरत है किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि पिछले 10 साल के कबाड़े को साफ कर सके। तो एक तो वो है, और दूसरी बात, उनका नाम पहले से उछाला जा रहा था, वो और विधुड़ी, जो संभवित मुख्यमंत्री थे, विधुड़ी चुनाव हार गए। तो अभी फिलहाल के लिए उनका उनके आगे की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। और मेरा मानना है कि बीजेपी उनको जरूर उनकी मेहनत का फल देगी और उनको किसी न किसी राज्यसभा से जब कभी भी चांस मिलेगा, उनको और स्मृति ईरानी को राज्यसभा में ले आएगी। तो अ, एक बात और है कि दिल्ली का जो विधानसभा के कानून नियम वगैरह हैं, उसके अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। कोई बाहरी नहीं बन सकता है। वो 6 महीने वाली जो दूसरे राज्यों में एप्लीकेबल होती है कि विद इन 6 मंथ्स वो किसी दोनों विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बने, इसका सदस्य होना जरूरी है। विधान परिषद दिल्ली में नहीं है और दिल्ली में उसका मुख्यमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए सदस्य होना जरूरी है। तो जो 48 सदस्य जीते हुए इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो साहिब सिंह वर्मा के तो एक बात हो गई। दिल्ली में जो और यूट्यूबर्स या जो विश्लेषक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देयर इज ए चांस कि या तो पंजाबी बनेगा या पूर्वांचली बनेगा। मतलब देयर इज अ फाइट बिटवीन पंजाबीज एंड पूर्वांचलीज। पूर्वांचलीज में मेरे को तो नहीं पता कि कौन है पूर्वांचलीज में जो उनके आया है। कुछ लोग मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वो कंडीशन अप्लाई होती है। पंजाबीज में मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि पंजाबी बाग से, जो कि शायद पंजाबी बाग से चुनकर आए हैं।
उनको चांसेस, उनको नाम कोई बता रहा है कि वो फ्रंट रनर है, पर फिर कहते हैं कि अगर पंजाबी को बना दिया तो पूर्वांचली नाराज हो जाएंगे। और पंजाबी को इसलिए बनाया कि पंजाब में वो एक पंजाब में जब इलेक्शन आया तो एक सरदार सिख को बना के वो वहां पे चुनाव जीतने के लिए सिख को यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे, जो कांग्रेस ने अभी तक नहीं बनाया। अ, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, मनजिंदर सिंह सिरसा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये पक्का से मान के चलिए। और जो पूर्वांचली दूसरा होगा उसको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी अपने 3-4 स्टेट्स में ये फार्मूला विभिन्न उनको साधने के लिए कर रही है। या हो सकता है कि अगर जाट मुख्यमंत्री जो परवेश वर्मा को बनाया जाए तो फिर एक गुर्जर में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक और नाम आ रहा है, वो जो नाम है वो सतीश उपाध्याय का है, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं। उसके बाद एक विजेंद्र गुप्ता का है, जिन्होंने बीजेपी का झंडा 2014-15 में भी और 2020 में भी फहराया और सदस्य बने। आपकी सुनामी के बाद भी वो चुनाव जीत के आए और उन्होंने अच्छा खासा परेशान किया आम आदमी पार्टी को विधानसभा में। तो उनके भी एक चांसेस कुछ लोग बता रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जैसा कि अध्यक्ष हैं, सतीश उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ एक और कहानी चलाई जा रही है कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होगी। अ, चुनावों के पहले महिला मुख्यमंत्री की बात को मैं मेरे गले उतरती थी, क्योंकि उस समय जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं गए थे किए गए थे तो नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी के नाम चल रहे थे, और इनके अलावा बांसुरी स्वराज का भी नाम चल रहा था। अ, तो इन चारों में से तो कोई भी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है। और अगर वो रूल होता भी तो बीजेपी इस समय नहीं चाहती कि वो किसी एक विधायक से सीट खाली करवाए और उस पे वापस से चुनाव में जाने का जोखिम उठाए, क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहे हैं। तो बनेगा तो वही जो राज्य का सदस्य होगा। तो इन चारों महिलाओं का तो सवाल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो दूसरी 4 महिला इसमें शिखा राय, जो कि ग्रेटर कैलाश से जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया था, उनके बढ़ने के उनके उनका नाम उछाला जा रहा है। सब सूत्रों के अनुसार बात करते हैं, किसी के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। पूनम शर्मा जो वजीरपुर से जीती हैं, उसके अलावा नीलम पहलवान जो नजफगढ़ से जीती हैं, और आखिरी में रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से जीती। तो इन 4 महिलाओं के नाम भी उछाले जा रहे हैं। कौन बनेगा ये पता नहीं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो प्रवेश सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे और एक उप मुख्यमंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बनेंगे। और दूसरे शायद गुर्जर समाज से कोई बने या फिर कोई पूर्वांचली बने, और जो मिनिस्टर होंगे उसमें पूर्वांचली होगा। तो ये तो एक विषय है। दूसरा विषय जो यूट्यूबर्स को इस चुनाव ने दिया है कि पंजाब में अब क्या होगा। खबरें आ रही हैं कि 30 विधायक पंजाब के गायब हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में है। इधर बीजेपी भी तोड़ने की कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन लोटस भी कोई चल रहा है। हमें अमित शाह से भगवंत सिंह मान की बात हुई है, ये भी चल रहा है। ये भी कहानी चल रही है, इस पे भी कई वीडियोस बनाए जा रहे हैं, कई टीवी चैनल्स में स्टूडियो में बहस हो रही है। और एक और है कि केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब के, ये भी एक बहस चल रही है। और पंजाब उन्होंने सारे एमएलए को दिल्ली बुलाया केजरीवाल ने, तो ये भी बहस चल रही है। तो इस तरह के भी काफी कंटेंट है जो कि मार्केट में न्यूज चल रही है। सारे सोर्सों के सूत्रों के अनुसार एक इस पे कंडीशन अप्लाई होती है, किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पंजाब में कांग्रेस भी एक मतलब जो उसको कहते हैं ना, फटे फटी में हाथ डालना या फिर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, वो करने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के पास ना तो स्ट्रेटेजिस्ट है आज की जब तारीख में जो अ, पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ सके। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भगवंत सिंह मान इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो हो सकता है खुद ही अपनी वहां पार्टी तोड़ दे और केजरीवाल को बॉस मारना बंद कर दे। तो ये एक इस पे भी कुछ कंटेंट बन रहे हैं। एक और कंटेंट है कि केजरीवाल को, क्योंकि अब दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं रही, तो वो पार्टी को एक्सपेंड करने में अपना समय लगाएगा। गुजरात, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे पार्टी का फैलाव करेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पहले भी वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी क्या काम करता था। विधानसभा के कुल एक साल में 16 बैठक होती थी, उनमें भी कुछ तो केवल उसके लिए होती थी कि वो भाषण दे सके जो वो बाहर नहीं दे सकता है।
तो वो तो पहले भी फ्री था, तो वो क्या, जनता की भाषा में कहूंगा तो वो क्या उखाड़ लेगा। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा कुछ कानूनी विशेषज्ञ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया जाएगा। और जो ये जैसे ही इलेक्शन में इनके हारने की खबर आएगा, तो जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, वीके सक्सेना, उन्होंने सारे मंत्रालय और को सीज कर दिया। और जो उनके कैंप ऑफिस होते हैं, जो घरों पे भी फाइलें होती है, उनको भी एक तरह से घेराबंदी कर लिया, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक और ये बहस चल रही है कि केजरीवाल का क्या होगा, क्या वो तुरंत जेल में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैसले केसेस उनके ऊपर है। 16 तो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया अपने एफिडेविट में, जिसमें शराब घोटाला शामिल नहीं है। और फिर जब कंट्रोलर जनरल सीजी की रिपोर्ट आएगी, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तो फिर कुछ और नए केस बनेंगे। तो ये सब चल रहे हैं, इसमें आप भी इन सब का एंजॉय कीजिए। 16 तारीख तक, जब तक प्रधानमंत्री लौट के नहीं आते, तब तक ये अटकलें चलती रहेंगी। और जब तक पंजाब में अरविंद केजरीवाल या तो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे उनको रोक है उनका, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। और ये कोई दिल्ली के लिए ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, तुम दूसरे स्टेट के भी नहीं बन सकते। उस पर क्लैरिटी आना जरूरी है। तो बस मैं आपको इसी उसके विचार के साथ छोड़ जा रहा हूँ कि काफी अटकलें रहेंगी। आप लिस्ट बनाते जाइए कि दिल्ली के पूरे 48 जो हैं, एक्सेप्ट कैलाश गहलोत के, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और मेरा जो मानना है वो ये है कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेगा, और एक मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री एक मनजिंदर सिंह सिरसा बनेगा, और दूसरा या तो कोई गुर्जर समाज में से बनेगा या कोई पूर्वांचली बनेगा। एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो हमारे सारे जो भी विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं, ये सबको साधने के लिए कि ही वर्कआउट कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि दिल्ली के डेवलपमेंट, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, जो दिल्ली के विकास के लिए कौन काम करेगा, इस पे बात ही नहीं हो रही है। बात केवल हो रही है कि पूर्वांचल, पंजाबी, अ, जाट, गुर्जर वगैरह वगैरह। तो ये स्टिल, मतलब भारत सोच बहुत शोचनीय विषय है कि हम विकास और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जाति और क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।